पक्षियों के जंगल में सूखा पड़ गया था। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। सब पक्षी बरगद के बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं और रानो चिड़िया अपना सुझाव सबके सामने रखती है। मेरा तो यही सुझाव है सबको कि हम सब यह जंगल छोड़कर मननदयाल जंगल में चले जाएं। वहाँ मेरी एक दोस्त रहती है। उसने मुझे कल कॉल पर बताया था कि वहाँ बिल्कुल सूखा नहीं है, बल्कि उनका जंगल हरा भरा है। वहाँ फल भी हैं और अनाज भी है। वहाँ जाकर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर देर किस बात की है? हम सब अपना अपना सामान बांध लेते हैं और मननदयाल जंगल जाने की तैयारी करते हैं। फिर अगली सुबह सब पक्षी अपने सूखे जंगल को छोड़कर अपना सामान बांधते हैं और मननदयाल जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं। सबका मन उदास था क्योंकि उनका अपने जंगल को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। आखिरकार वो सब मननदयाल जंगल पहुंच जाते हैं। वहाँ हरियाली थी और बहुत सारे फल और अनाज भी थे। वहाँ लाल मिर्च का एक पेड़ था। तोता उस पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बना लेता है। कबूतर अमरूद के पेड़ पर घोंसला बना लेता है। नदी के पास पपीते का एक बड़ा पेड़ था। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया उस पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बना लेती हैं। कालू और गोरी ये देखकर बहुत जल जाते हैं कि रानो चिड़िया को इतना अच्छा बड़ा पपीते का पेड़ मिल गया है। इसलिए दोनों रानो चिड़िया के पास जाते हैं। छोटी चिड़िया, हमने ये पेड़ पहले देखा था, इसलिए इस पेड़ पर हम घोंसला बनाएंगे। अपनी शक्ल लेकर यहाँ से दूर चली जा। आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। चिड़िया, तुझे हमारा अच्छे से पता है। मेरा पति मेरे साथ है। हम दोनों तुम माँ बेटी से ज्यादा ताकतवर है। अभी चोंच मार मार कर तुम्हें नीचे गिरा देंगे। इससे पहले कि हम तुम्हें मारना शुरू करें, यहाँ से भाग जा। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर सामने वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। मम्मा, ये दोनों कौवे बहुत बुरे हैं। ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि हमारे दोस्त हैं, लेकिन असल में बहुत बुरे हैं। मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो। मैं हूँ ना तुम्हारी मम्मा। हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। देखो, यह पेड़ भी कितना बड़ा है। हम इसी पर घोंसला बना लेते हैं। तभी रानो चिड़िया देखती है कि ये आम का पेड़ है। गुड़िया बेटी, यह तो आम का पेड़ है, लेकिन इस पर आम क्यों नहीं लगे हुए? रुको, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ और इस पेड़ को पानी देती हूँ। रानो चिड़िया नदी से पानी लाकर पेड़ को पानी देती है। जैसे ही वो पानी देती है, पेड़ से आवाज आती है, रानो चिड़िया, मैं हरा भरा तो था, लेकिन मुझे कोई पानी नहीं देता था, जिसकी वजह से मुझ पर आम नहीं लगते थे। अगर तुम इसी तरह रोज मुझे पानी दोगी और मेरी सेवा करोगी तो मैं तुम्हें मीठे मीठे आम दूंगा। तुम मुझ पर अपना घोंसला भी बना सकती हो। मैं हर आंधी तूफान से तुम्हारी रक्षा करूंगा। रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। रात हो जाती है और वो उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगती है। कुछ दिन गुजरते हैं। रानो चिड़िया रोज पेड़ को पानी देती और उसकी खूब देखभाल करती। कुछ ही दिनों में पेड़ पर आम आने लगते हैं, लेकिन अभी कच्चे थे। रानो बहुत खुश होती है। इधर कौवों ने अपने पपीते के पेड़ के सारे पपीते खा लिए थे। अब उनकी नजर रानो के आम के पेड़ पर थी। कालू जी, जैसे ही इस चिड़िया का आम का पेड़ तैयार होगा, हम इस पर कब्जा कर लेंगे। फिर मीठे मीठे आम खाएंगे और बाद में वापस पपीते वाले पेड़ पर चले जाएंगे। कुछ दिन और गुजरते हैं। अब आम पक चुके थे। कौवे रानो के पेड़ पर आते हैं। देखो चिड़िया, अब तुम जाकर उस पपीते के पेड़ पर रह सकती हो। अब हम इस आम के पेड़ पर रहेंगे। जब मैं पपीते के पेड़ पर थी, तब तुम दोनों ने मेरा घोंसला छीन लिया था, और अब जब मेरे पेड़ पर आम लग गए हैं तो तुम फिर आ गए हो। मैं नहीं जाऊंगी। कौवे बहुत गुस्से में आ जाते हैं और चोंच मार मार कर रानो और उसकी बेटी को मारने लगते हैं। नहीं नहीं, मेरी बच्ची को मत मारो। मैं चली जाती हूँ। मैं यह घोंसला भी छोड़ देती हूँ। तुम दोनों इस पेड़ पर रह लो। रानो अपनी बेटी को लेकर फिर से पपीते के पेड़ पर चली जाती है। पेड़ को कौवों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी डालियां अभी इतनी मजबूत नहीं थीं कि उन्हें सजा दे सके। लेकिन रानो ने पेड़ को पानी देना बंद नहीं किया। वो रोज आकर आम के पेड़ को पानी देती रही। कालू जी, लगता है इस चिड़िया का दिमाग घूम गया है। इस पेड़ पर तो हम रहते हैं, फिर भी ये आकर इसे पानी देती है। देने दो, इससे हमारा ही घोंसला मजबूत होगा। उस चिड़िया को क्या फायदा होगा? कुछ दिन गुजरते हैं।
अब आम का पेड़ बहुत मजबूत हो चुका था। एक दिन कौवे घोंसले में नहीं थे और गुड़िया का आम खाने का बहुत मन कर रहा था। कालू अंकल और गोरी आंटी तो घोंसले में नहीं है, क्यों ना मैं जाकर एक आम खा लूं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। गुड़िया पेड़ पर जाकर आम खाने लगती है। तभी पीछे से गोरी और कालू आ जाते हैं। मोटी चिड़िया की बेटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे आम खाने की? अब तेरी वजह से हमारा एक आम खराब हो गया, इसका बदला कौन देगा? पेड़ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो दोनों कौवों को पेड़ के साथ उल्टा लटका देता है और उन्हें जोर जोर से डंडे मारने लगता है। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगा जब तुम यह जंगल छोड़कर चले जाओगे। ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे, बस हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। फिर पेड़ कौवों को छोड़ देता है और दोनों धड़ाम से जमीन पर गिरते हैं। जैसे ही पेड़ की बेल उन्हें छोड़ती है, दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जब रानो चिड़िया वापस आती है तो गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। चिड़िया, तुम बहुत अच्छे मन की हो। तुमने रोज मुझे पानी दिया और मेरी सेवा की, इसलिए मैंने आज तुम्हारी मदद की। आज से तुम मेरे ऊपर घोंसला बनाकर रह सकती हो और मैं तुम्हें मीठे मीठे आम खाने को दूंगा। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से सारे पक्षी अपने अपने केले के घरों में छिपे बैठे थे। सभी पक्षियों के घर एक साथ बने हुए थे। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही। फिर कुछ दिन बाद बारिश रुक गई। मौसम साफ हो गया और सारे पक्षी फूलों वाले सुंदर बगीचे में इकट्ठा हुए। दोस्तों, चलो अब हम भोजन ढूंढने चलते हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि बारिश तो रुक गई। हम पश्चिम की तरफ चलते हैं, वहाँ जरूर दाना मिलेगा और हमें बहुत सारा अनाज मिल जाएगा। अरे नहीं चिड़िया, मैंने पहाड़ों की तरफ आम के बहुत सारे पेड़ देखे थे। हम वहीं जाकर खूब आम खाएंगे। बहुत मजा आएगा मीठे मीठे आम खाकर। क्या सच में कालू भाई, उस तरफ आम है? मुझे तो आम बहुत पसंद है। चलो चलो, सब मिलकर वहीं चलते हैं और मीठे मीठे आम खाते हैं। कालू भैया, वो आम के पेड़ किसके हैं, क्या आपको मालूम है? जिसके भी हों, मैंने तो बस वो आम के पेड़ देखे थे। मैंने वहाँ कभी किसी पक्षी को नहीं देखा। कालू कौवा और बाकी सारे पक्षी आम के पेड़ों की तरफ उड़ जाते हैं, जबकि रानो चिड़िया अपना भोजन ढूंढने पश्चिम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारे पक्षी आम के बगीचे में पहुंच जाते हैं और मीठे मीठे आम खाने लगते हैं। तभी अचानक वहां दो बड़े चील आ जाते हैं। कौन है हमारे खेत में और किससे पूछकर आम खा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये आम के पेड़ हमारे हैं? हमें नहीं पता था चील भाई कि ये आम के पेड़ तुम्हारे हैं। अगर ये आम के पेड़ तुम्हारे हैं तो ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं। दोनों चील आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। अरे भाई, इन पक्षियों को आम खाने दो। पहले हम इन्हें अपने बगीचे के आम खाने देंगे, फिर बाद में इन्हें पकड़कर खा लेंगे। कब से हमने किसी पक्षी का मांस नहीं खाया, बहुत मजा आएगा। दोनों चील चालाकी से मुस्कुराते हैं और फिर पक्षियों से कहते हैं, कुछ नहीं होता दोस्तों, तुम हमारे आम खा सकते हो। जितना चाहो उतना आम खाओ। सारे पक्षी खुशी खुशी आम खाने लगे। उन्हें लगा कि चील बहुत अच्छे हैं, लेकिन अचानक दोनों चील कौवे, तोते और कबूतर को पकड़ लेते हैं और मोटी रस्सियों से बांध देते हैं। तुम दोनों ने कहा था कि हम जितने चाहें आम खा सकते हैं। हमें छोड़ दो। तुम दोनों ने हमारे साथ धोखा किया है। हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम सबने हमारे बगीचे के आम खाए हैं, अब उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत तुम सब हमारे पेट में जाकर चुकाओगे। रानो चिड़िया अपना दाना लेकर वापस आती है, लेकिन वो देखती है कि केले के घर में कोई भी पक्षी नहीं है। अभी तक मेरे सारे दोस्त वापस क्यों नहीं आए? मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते आम के बगीचे तक पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि उसके दोस्तों को चील ने पेड़ के साथ रस्सियों से बांध रखा है।
लगता है इन्हें चील ने पकड़ लिया है। मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। रानो धीरे धीरे चुपके से आगे बढ़ती है। फिर वो अपने दोस्तों की रस्सियां खोलना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में सारे पक्षी आज़ाद हो जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। जब दोनों चील वापस आते हैं तो खाली रस्सियां देखकर हैरान रह जाते हैं। सारे पक्षी तो भाग गए, लेकिन चिंता मत करो भाई, वो कालू कौवा बहुत लालची है। वो फिर वापस आएगा और तब हम उसे पकड़कर खा लेंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा मीठे फलों के पेड़ पर बैठा मज़े से फल खा रहा था। तभी दोनों चील वहाँ आ जाते हैं। आखिर तुम पकड़े ही गए। मुझे पहले से पता था कि तुम हमारे जाल में जरूर वापस आओगे। वैसे तुम बहुत लालची कौवा हो। जैसे ही चील कौवे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, कालू डरकर उड़ जाता है। चील उसके पीछे पीछे उड़ते हैं। कालू अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागता है और जाकर केले के पेड़ की खोखल में छिप जाता है। खतरा टलने के बाद कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से? वो कैसे कालू भैया? हमें केले के पेड़ की खोखल में घर बनाने का सुझाव आपने ही दिया था रानो बहन। वो घर बहुत मजबूत है, चील भी उस घर को तोड़ नहीं पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानो बहन, आप बहुत समझदार हैं। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कुछ भी करने से पहले दूसरों की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। समझदारी और सावधानी हमेशा मुसीबत से बचाती है। और दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।